अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। लेकिन एनिमल्स और प्रोटोजोन में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसकी क्या वजह है? हमें पता है सेल वॉल जो है वो मूवमेंट को रिटार्ड करती है, लेकिन एनिमल्स और प्रोटोजोन ने तो मूव करना होता है, इसलिए ड्यू टू द लोकोमोटरी मोड ऑफ लाइफ सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल्स एंड प्रोटोजोन। अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो ये सेलुलोज से बनती है। फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो ये काइटिन से मिलकर बनती है। बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। सेल वॉल कौन सीक्रेट करता है? प्रोटोप्लाज्म सेल का वो हिस्सा है जो हमारे पास सेल वॉल को सीक्रेट करता है। अब प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म ये दो कन्फ्यूजिंग टर्म है और बच्चे काफ़ी दफ़ा इसमें फ़र्क करते हुए बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट, अगर हम सेल का के अंदर से सेल वॉल को रिमूव कर दें तो जो बाकी हिस्सा बचता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यानी उस इसमें हिस्से में क्या क्या आ जाता है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सारी चीज़ों को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उस प्रोटोप्लास्ट में से अगर हम सेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइनस कर दें, तो जो बाकी चीज़ बचती है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। सेल वॉल की लेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली लेयर होती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल ट्रू वॉल होती है और ये हमारे पास जो न्यूली ग्रोइंग सेल होते हैं उनके अंदर डिवेलप होती है। सबसे पहले जो वॉल डिवेलप होती है किसी भी सेल में वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। ये थिन होती है, यानी नाजुक होती है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोज से मिलकर बनती है। ये अडेप्टेड टू ग्रोथ, यानी अगर सेल ग्रो करता है तो प्राइमरी सेल वॉल उसके साथ साथ ग्रो करती है और ये ग्रोथ को रिटार्ड नहीं करती बल्कि उसको प्रोमोट करती है। स्ट्रेचेस प्लास्टिकली, इसका क्या मतलब है? क्योंकि जैसे अगर हम इस सेल वॉल को स्ट्रेच करेंगे तो ये अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगी बल्कि जो इसकी स्ट्रेच्ड हालत है उसी में ही रहेगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारे पास सेल जो है वो ग्रो करता है तो वो सेल वॉल को स्ट्रेच करता है, उसको बाहर की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से वो जो सेल वॉल है वो उस स्ट्रेच हालत में ही रहती है और वापस अपनी असल हालत में नहीं आती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल स्ट्रेचेस प्लास्टिकली इरिवर्सिबली। इसके बाद जो दूसरी लेयर है वो हमारे पास मिडल लैमेला होती है। मिडल लैमेला दो सेल वॉल्स के दरमियान में जो नेबरिंग सेल्स की सेल वॉल होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, उनके दरमियान में जो चीज़ होती है उसको हम मिडल लैमेला कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये देखें, ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ये हमारे पास दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल है। इनके दरमियान में ये जो रेड एरिया मैंने शो किया हुआ है ये मिडल लैमेला होता है। मिडल लैमेला इज़ फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ नेबरिंग सेल्स। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? ये जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम आइंस और पेक्टिन से मिलकर बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल तीसरी लेयर होती है। सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में बनती है। यानी प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जगह होती है उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है, ये हमारे पास सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है और ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है। अगर आप इस लेबलिंग को देखें तो ये प्राइमरी वॉल, ये हमारे पास सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो ये वाला पोर्शन है इसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल इज़ थिक एंड रिजिड। ये से थिक होती है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। इसका एक नुकसान सेल को क्या होता है कि जिन सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है वो मोस्टली डेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाली जो सेल वॉल है ना ये ग्रो नहीं करने देती सेल को। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो ग्रो करने देती है लेकिन ये रिटार्ड द ग्रोथ, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास जो हमारा सेल है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो डेड हो जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारे पास सेलुलोज, लिग्निन, वैक्सीज, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, हेमी सेलुलोज और क्यूटिन से मिलकर बनती है। सेल वॉल के फंक्शंस की बात करें तो सेल वॉल का सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये हमारे सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। ये हमारे सेल को रिजिड रखती है, ये फ्रीली परमिएबल होती है, यानी इसके अंदर से कोई भी मटेरियल पास कर सकता है। ये बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती, ये जो भी मटेरियल आ रहा है उसको पास आ रहा ईजीली पास करवा देती है। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है डैमेज से, मैकेनिकल एब्रेजन से, यानी कोई मैकेनिकल डिस्टर्बेंस अगर हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है तो उससे सेल को प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे पास सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें भी ये बहुत अहम रोल अदा करती है। ये सेल को अलाउ करती है कि वो टर्गर प्रेशर को डेवलप कर दे। टर्गर प्रेशर सेल के अंदर वाटर की वजह से पैदा होने वाला प्रेशर है। सेल वॉल सेल को अलाउ करती है कि वो ये वाला प्रेशर डेवलप कर दे क्योंकि ये सेल की रिजिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सेल को पैथोजन से बचाती है, ये फूड रिजर्वायर के तौर पे भी सर्व हो सकती है।
अब पैक्टिन एक टर्म है पैक्टिन जिसके बारे में आपने सुना है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ले कि अगर हम 200 ग्लाइक्ट्रॉनिक एसिड का पॉलीमर बनाएं तो वो हमारे पास पैक्टिन बनता है। यानी पैक्टिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ 200 ग्लाइक्ट्रॉनिक एसिड्स। एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ये एमसीक्यूज है जिसको देख के बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पीछे वाले इन्फॉर्मेशन को गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस एमसीक्यूज का आंसर क्या है। इस एमसीक्यूज का आंसर है पैक्टिन, क्योंकि पैक्टिन हेमीसेलुलोज और सेलुलोज दोनों में पाए जाते हैं, प्राइमरी सेल वॉल में भी और सेकेंडरी सेल वॉल में भी। लेकिन पैक्टिन वो वाहिद चीज़ है जो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल में पाई जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल में नहीं पाई जाती।